बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सचेतन में कल बातचीत किए थे कि हम खुद अपने बारे में अगर विश्लेषण करें, हम खुद अपने बारे में मंथन करें, तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, इन सब से अगर हम जानने की कोशिश करें कि हम कौन हैं और हम किसको पता लगाना चाहते हैं, क्या चीज़ लगाना चाहते हैं, तो आपका स्वयं का व्यक्तित्व ही इतना विशाल मिलेगा, इतना विराट होगा कि आपको हर चीज़ का दर्शन वहाँ पर हो सकता है। आप अपने बारे में अगर खुद जानना चाहें, अपने बारे में अगर आप खुद जानने की कोशिश करें, तो आप अपने आप में एक बहुत ही बड़े प्रभावशील व्यक्तित्व के रूप में आगे आ सकते हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूँ, आज अ, ये बात आप सभी ने सुनी होगी, बहुत पहले भी बहुत हर जगह पर आपने देखा होगा। और वैसे महाभारत में अगर हम देखें, तो महाभारत में आपको खास करके जब हम बातचीत करते हैं श्री कृष्ण के विशाल रूप का, विराट रूप का, तो हम सभी उसी विराट रूप से आवृत हैं। आवृत का मतलब होता है ढके हुए। जो हमारा व्यक्तित्व है, हम सभी का जो व्यक्तित्व वो निर्मित हुआ है, वो कहीं और से बाहर से नहीं निर्मित हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ आप अगर थोड़ा सा मंथन करने की कोशिश करें, तो आपका मन, आपका बुद्धि, आपका अहंकार, आपकी माया शक्ति, आपकी प्रकृति, इन्हीं से निर्मित हुआ है। और आपके व्यक्तित्व आपकी सोच से, आपके शरीर के व्यापक रूप से इतना फैला हुआ, आपके सोच के हिसाब से इतना फैला हुआ, वो इतना अत्यंत विशाल है। आपका जो खुद का परिप्रेक्ष्य इतना अत्यंत विशाल है कि आप उसकी कामना भी नहीं कर सकते, आप उसको सोच भी नहीं सकते। तो हम बातचीत कर रहे थे कि भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का जो एक सार्वभौमिक स्वरूप, एक जो प्रचलित कथा आप सभी का भगवत गीता के अध्याय में 11 में जो सुना है, उसको ध्यान करने की कोशिश करें, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण जो है, वो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान जो है एक विशाल रूप का, विश्व रूप का दर्शन कराते हैं, विराट रूप का दर्शन कराते हैं। और यह युद्ध क्या था? यह युद्ध कौरव और पांडव के राज्य को लेकर हुआ था। परंतु ऐसा जो दर्शन है, ये दर्शन बहुत लोगों को, बहुत सारे ग्रंथ में आप देखेंगे कि वह हो चुका है। राजा बलि को भी यह दर्शन हुआ था। ये भगवान इस रूप में यही कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने इसमें बड़े अच्छे से कहा है कि पश्य पश्य में पार्थ रूपानी सतो यतः सहस्त्र नाना विधि दिव्यानि नाना वर्ण कृतानि च, कि अर्थात हे पार्थ, अब तुम मेरे अलौकिक रूप को देखो। मैं तुम्हें अनेक प्रकार की आकृति वाला, अनेक प्रकार के रंग वाला रूप में दिखूंगा। क्या हम सभी के रूप में, क्या हम सभी के प्रकृति में, हम सभी के व्यक्तित्व में अनेक रूप, अनेक रंग है या नहीं? ये एक प्रश्न है, वो खुद हम सोच सकते हैं अपने बारे में। जो ये विश्व रूप है, अर्थात जो ये विश्व मतलब हो गया संसार, यह संसार का जो रूप है, वह इतना विराट है कि भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन जो है एक पल में करा देते हैं। जिसमें ऐसी वस्तु होती है जिसमें जिन्हें मनुष्य ने देखा हुआ है वह भी होती है, परंतु बहुत ऐसी वस्तुएं होती है जिसे हमने कभी देखा नहीं, कभी हम देख भी ना पाए, वह भी दर्शन हो सकता है। सब चीज का दर्शन है। तो हम अगर सभी को पूरी तरह से, हम जितने भी अगर सचेतन में सचेतित होना चाहते हैं, तो अगर हमें अपने इस शरीर का ज्ञान संभव हो जाए, तो हम सभी का रूप कैसा है, हम अपने शरीर का कैसा रूप देखना चाहते हैं, कैसे हमारे शुभ और अशुभ विचार, कैसे हमारे कर्म को पोषित करता है, कैसे हमारे भाग्य का निर्माण होता है, वह सब विचार, कर्म, वह सब चीज हमें दिख सकता है, वह सब चीज हमें पता लग सकता है।
और आपके विचार और आपके कर्म जो है वही आपकी माया है, जिसको कि हम प्रकृति के नाम से कहते हैं। हम सभी का विराट रूप या विश्व रूप या हम माया रूप से आवृत है, जिसका संबंध सिर्फ और सिर्फ आपके मन और कर्म के द्वारा इस प्रकृति से और इस पुरुष से साथ से संबंधित है। तो मन और कर्म क्या है? हमने पिछले दिनों कहा था कि जो मन और कर्म, इन दोनों का जो प्रेरक ईश्वर है वह शिव है। माया यानी जो महेश्वर की शक्ति है, जो उस शिव की शक्ति है। जिस दिन आप अपने चित्त स्वरूप प्रकृति में, जो भी आपके सचेतन स्थित होते हैं, जो भी जब आप कॉन्शियस होते हैं, उस प्रकृति में आप इस महेश्वर की जो माया शक्ति है उससे उसको पहचान ले तो आपका जीवन धन्य हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो माया है वो आच्छादित तो है, लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता और वह शुद्ध रूप में नहीं होता है। तो जब हम शुद्ध रूप में अगर उस माया को पहचाने तो कहते हैं कि जैसे ही जो जीव है वह शिव स्वतः अपने आप शिव हो सकता है, अगर आप अपने माया शक्ति को पहचान लें और शुद्ध रूप में अगर पहचान लें, क्योंकि विशुद्ध रूप में ही शिवत्व है। कहीं भी कोई भी मिलावट अगर है तो वहां पर शिवत्व की कल्पना नहीं की गई। तो यह कथा मैं आपको वायवीय शिव पुराण के वायवीय संहिता से सुना रहा हूँ, जिसमें कि वायुदेव को सभी ऋषि मुनियों ने पूछा कि सर्वव्यापी चेतना को माया किस हेतु आवृत करती, क्यों माया आवृत रहती है? ये जो हमारी चेतना है ये माया से क्यों आवृत रहती है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर माया से आवृत नहीं हो तो हम सभी में शिवत्व का तत्व होगा, हम सभी विराट रूप के दर्शन कर सकते हैं, हम सभी वह चीज देख सकते हैं, वह चीज पा सकते हैं जो कि सभी के लिए दुर्लभ। तो वायुदेव बोले कि जो ये व्यापक तत्व है, ये जो व्यापक तत्व है, यह जो हम जिस चीज के बारे में, मन के बारे में बात कर रहे हैं, जिस हम प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, इस तत्व पे आंशिक आवरण होता है, पूर्णतः आवरण नहीं होता है, आंशिक आवरण होता है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये खुला हुआ होता है, पूरी तरह से ये ढका हुआ नहीं होता है। क्योंकि जो हमारी कला है वो बहुत व्यापक है। कला मतलब जो हमारे काम करने की क्रिया है, जो हमारे कर्म है, वो बहुत व्यापक, हम बहुत सारे कर्म करते हैं और उसी कर्म के हिसाब से हमें भोग प्राप्त होता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो जो ये हमारा जो आवरण है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कला, हमारे ज्ञान, हमारी विद्या, हमारी नियति, हमारे समय, इन सब से आवृत है। और यही हमारा कर्म फल भी है, और जिसको कि हम सभी, जो हमारा कर्म फल है उसी को हम पुरुष कहते हैं। कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करेंगे तभी तो आप जीवत्व रहेंगे, तभी तो आप में जीव रहेगा। तो यह जो प्रश्न है कि किस हेतु माया जो आवृत रहती है, ये माया सिर्फ और सिर्फ आपके मन, कर्म, वचन, आपकी जो पूरी स्थिति है उसको चलाने के लिए माया आवृत रहती है। लेकिन अगर हम साधारण सा इसको समझने की कोशिश करें, साधारण रूप में अगर हम समझने की कोशिश करें कि अगर हम इसको बड़े थोड़े भाव से समझने की कोशिश करें तो समझ में आएगा। और मैं एक साधारण सा उदाहरण भी देता हूँ कि एक दिन की बात है, 2-3 दिन पहले जो है कि एक व्यक्ति सचेतन में वो आते हैं, प्रतिदिन वो आते हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे सचेतन में आने से शांति का अनुभव होता है। कभी कभी तो मैं ध्यान में लीन हो जाता हूँ और प्रभु से मिलकर आता हूँ। तो ये उदाहरण जो उन्होंने प्रस्तुत किया, ना ही मैं अपने उस उदाहरण को अगर अनुभव करूं तो इस इंद्रिय से तो अनुभव नहीं कर सकता हूँ। आंख का नाक और सुन के तो इसका अनुभव नहीं हो सकता, ना बोलकर, ना सुनकर, ना देखकर, ना महसूस करके। तो मेरा मानना है कि जो प्रभु या ब्रह्म, ये जो बेहतर जो है, इन सब का जो पर्यायवाची का जो पर्याय है वह है शांति। तो यह जो सच है, जो प्रभु के बारे में बात करते हैं, ईश्वर के बारे में बात करते हैं, अल्लाह के बारे में बात करते हैं, हम सभी इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसका ज्ञाता
कोई नहीं है, बल्कि जो इसका ज्ञाता है वो खुद वो परमेश्वर ही है कि वह कैसे है, किस प्रकार से है, क्या है। और वह इतना आनंद स्वरूप है, इसका अनुभव अलग है। इसका अनुभव ये इंद्रिय का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। तो किसी भी चीज को देखने, सुनने, कोई भी चीज का अनुभव करने, उसके प्रति सचेत रहना पड़ता है। इसीलिए वो शांति, वो सचेतन की अवस्था थी, तो उनको उस प्रभु का जो है कि रूप का वर्णन उन्होंने कर पाया। अगर वो शांति की अवस्था नहीं है तो उस विराट रूप का वर्णन भी नहीं हो सकता, उस विश्व रूप का कुछ भी नहीं हो सकता। तो उदाहरण के लिए अगर एक और चीज देखें कि अगर एक कार को देखने के लिए आपकी चेतना जो है भौतिक शरीर में होनी चाहिए, आप पूरी तरह से चेतित हैं, आपका शरीर, मन, आंख, कान उस कार को देख रहा है। अन्यथा क्या होगा कि आप एक दिवा स्वप्न देख सकते हैं, दिन में बैठे बैठे स्वप्न देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा कार है, बहुत अच्छा कार है, भले ही वो कार आपके सामने हो, लेकिन आप वो स्वप्न में ही देखते रहेंगे। तो जब भी आप किसी अनुभव करते हैं, किसी भी अनुभव को करने के लिए आपको उसको उसके लिए साक्षी बनना होता है, और साक्षी बनने के लिए आपकी चेतना का मौजूदगी वहां पर बहुत जरूरी है। यानी जो चीज आप अवलोकन कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस चीज को देख रहे हैं, उसके प्रति आपको जागरूक रहना होगा। अगर आप जागरूक नहीं होते तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप अवलोकन करते हैं और पर्यवेक्षक होकर, आप एक अवलोकनकर्ता होकर उसमें विलीन हो जाते हैं, तो यह सिर्फ और सिर्फ आपकी शुद्ध चेतना का विषय है कि आपने कैसे उस प्रभु में विलीन हुए, कैसे आप उस ध्यान में उस चीज को वहां तक पहुंच पाए। ये आपकी शुद्ध चेतना। और कोई भी चीज, आप किसी भी चीज में विलीन हो सकते हैं, किसी भी कर्म में विलीन हो सकते हैं, किसी भी माया में विलीन हो सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ एक आपका मानसिक प्रक्षेपण है। आप कैसे एक, आप देखते होंगे कि कोई रॉकेट प्रक्षेपित किया जाता है, चंद्रयान प्रक्षेपित किया जाता है, कैसे आप मानसिक रूप से किस तरफ आप प्रक्षेपित होते हैं, किस तरफ आपका यान चलता है, आपको सिर्फ उस दिशा में काम करना है। लेकिन जो माया है वह क्या करता है, हमें एक भ्रम में ले जाता है, कभी कभी हमारे अंदर एक गलत धारणाएं पैदा करता है, तो हमें उससे बचना चाहिए। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर।